हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और बच्चों, आज की अपनी इस क्लास के अंदर, अपने सेशन के अंदर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया था। अब 2 और 3 में डिफरेंस देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या खास बात थी कि बाहर रोम्बस था और अंदर रेक्टेंगल शो करना था। यहां पर उल्टा है, यहां बाहर रेक्टेंगल, अंदर आपको रोम्बस शो करना है। क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? क्वेश्चन इज गिवन कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that क्वाड्रिलेटरल PQRS इज आ रोम्बस। हमें रोम्बस शो करना है। अब रोम्बस शो करने के लिए सबको मालूम भाई चारों साइड्स को बराबर शो करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने इसको पैरेलल शो कर लिया तो हमारा काम आधा हो जाएगा हमारा। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, स्टार्टिंग जब भी आप क्वेश्चन प्रूव करने वाला करेंगे तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। तो गिवन के अंदर तो ऑलरेडी गिवन है कि हमें क्या चीज यहां पर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो फिर भी लिख दिया मैंने कि रेक्टेंगल ABCD in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. ये this is the only information which is given children. अब हमें क्या शो करना है? We have to show कि भाई PQRS is a rhombus। ये आप इसके अंदर प्रूफ करेंगे। ये लो जी, लिख दिया मैंने रोम्बस। कंस्ट्रक्शन वही जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 में करी है, 2 में करी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। सबसे पहले क्या काम होगा? वी विल ज्वाइन AC। हम AC को ज्वाइन करेंगे। ये लो जी, ज्वाइन में BD को भी करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा मैं। तो चलिए सर, कंस्ट्रक्शन के तौर पर यहां पर मेंशन कर दो प्यारे बच्चों कि जॉइन AC एंड BD। AC और BD दोनों को ज्वाइन करेंगे। पहले मैं AC को ज्वाइन कर रहा हूं, और जैसे मैंने AC को ज्वाइन किया तो इसने इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो बन गया ABC, दूसरा बना ADC। अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल ABC, यहां सबको मालूम पड़ रहा है ABC के अंदर भैया व्हाट इज P, मिड पॉइंट किसका? AB का। एंड व्हाट इज Q, मिड पॉइंट ये किसका है? BC का। और लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, जैसी दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया मुझे लाइन सेगमेंट मिल गई। कौन सी? PQ। सो दिस PQ विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। And which side seems to be the third side? AC। तो PQ will be parallel to AC। लिखते हैं, चलो इसको हम लोग। जितना ज्यादा बार बोलोगे उतने आप एक्सपर्ट बनोगे। तो सबसे पहली चीज, इन ट्रायंगल ABC मैं यही लिख के चलूंगा कि P and Q are the midpoints ऑफ साइड्स। कौन कौन सी? AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों। अब जैसे मैंने P और Q को ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिला प्यारे बच्चों? सो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू किसके? AC के। एंड PQ is equal to half of क्या? AC। what is the name of the property? by mid point theorem। इसे लॉक करेंगे और इस पे डालेंगे नंबर 1 हम लोग। दिस इज टू बी टेकन एज नंबर 1। अब आ जाओ बच्चों दूसरे ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने के लिए आता है तो क्या करोगे? दूसरा वाले ट्रायंगल के आप चाहे तो सिमिलरली भी लिख सकते हो।
क्योंकि आपने जब इसको शो कर दिया इसके पैरेलल, तो लिख सकते हो कि सिमिलरली आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते टाइम पूरा लिख के चलो बेटा। तो यहां लिख के चलूंगा मैं, इन ट्राइंगल कौन सा बनेगा बेटा, सी डी ए या ए सी डी, जो तुम्हारा मन करे। चलो सी डी लिख लेते हैं हम लोग। सी डी के अंदर इंफॉर्मेशन क्या जी, R and S are the midpoints. R is the midpoint of which side? CD. S is the midpoint which side? AD. तो यहां लिख के चलो, R and S are the midpoints of the sides, या मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा इसको, of the sides कौन सी जी, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ये लिखा मैंने ऐसे, और जैसे दोनों मिड पॉइंट्स को आपने फिर से ज्वाइन किया, RS को आपने ज्वाइन कर दिया, तो RS विल बी पैरेलल टू क्या बच्चों, AC या CA। सो देयरफॉर RS इज पैरेलल टू AC. So line segment obtained by joining the midpoints of any two sides will be parallel to third side and half of it. तो RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. इस थ्योरम का भी नाम लिखो बच्चों, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको भी लॉक कर रहा हूं बच्चों मैं, ये लो जी। अब मैं यहां पर BD को ज्वाइन करूंगा, कुछ रीजन है इसका कि वाई एम गोइंग टू ज्वाइन BD बच्चों। थोड़ी लाइन तिरछी हो सकती है, चलो जी, थैंक गॉड। अब ध्यान दो सारे बच्चे, चलो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसी तरीके से PS इज पैरेलल टू क्या बच्चों, BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसको मैं लिख के चल रहा हूं, वर्ड यूज करूंगा मैं सिमिलरली। सिमिलरली PS इज पैरेलल टू क्या प्यारे बच्चों, BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD बच्चों। इसको भी लॉक करो भैया, ये लीजिए। और रीजन वही बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो मैं नंबर 3 इस पे भी डाल लेता हूं, और रीजन इसका मैं लिख के चलूंगा बेटा यहां पर, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये लो जी, लिख दिया शॉर्ट मैंने। अब सब बच्चे इस पे ध्यान देना, फ्रॉम जो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, एक चीज सेम बिल्कुल। दो कैसे सेम, क्या चीज है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के अंदर इस चीज को कंपेयर करो। PQ इज पैरेलल टू AC, RS इज पैरेलल टू AC, AC सेम है, भगाओ उसको यहां से। हालांकि भगाना नहीं है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग सबको मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्लास 8th में पढ़ी प्रॉपर्टी हमारी है कि टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो राइट डाउन PQ इज पैरेलल टू क्या माय डियर चिल्ड्रन, PQ इज पैरेलल टू RS। एंड अब इन दो को कंपेयर करो, देखो यहां पर PQ इज इक्वल टू हाफ AC, RS इज इक्वल टू हाफ AC। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम, ये दोनों सेम, तो ये भी दोनों आपस में सेम होंगे। तो यहां लिख दो PQ इज इक्वल टू RS। इस लास्ट की लाइन पे ध्यान दो, टू लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां तो तुम्हारा आधा पड़ाव पार हो चुका है, मंजिल आपकी आधी खत्म हो चुकी है। अब ध्यान देना सारे। नाउ वी हैव टू शो के PQRS इज द रोम्बस। मैंने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया,
और अगर आपका पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो आपको चारों साइड्स को इक्वल शो नहीं करना, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को बराबर शो कर दो। चाहे तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर कर देना, क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस या पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली हम लोग इन्यू कर लेते हैं, सामने लिखी हुई है। इसे करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर लेते हैं, इन दो ट्राइंगल्स को, इनको खूब आराम से करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। सेकेंड वे, बिना कॉन्ग्रुएंसी के। बिना कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने आपके लिए सारा मसाला तैयार कर रखा है। विदाउट कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे करेंगे, सब बच्चे अब ध्यान देना। मैं इसको बिना कॉन्ग्रुएंसी के प्रूव करूंगा। मैं देखो कैसे करता हूं। ये देखो सारे बच्चे, सोचो कि व्हाट इज ए बी सी डी रेक्टेंगल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, सिंस इन रेक्टेंगल ABCD diagonal AC is equal to कौन सा बेटा? डायगोनल BD। सबको मालूम है रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स बराबर होते हैं। मैंने दोनों डायगोनल्स बराबर लिख दिए। यार जब दोनों डायगोनल्स बराबर हो चुके तो इनके हाफ भी तो बराबर होंगे। तो कैन यू राइट लाइक दिस के और हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD। सीधी बात, अगर दो लाइन सेगमेंट्स बराबर उनके हाफ भी बराबर होंगे, दो एंगल्स बराबर उनके हाफ भी बराबर होंगे। अब ये सोच के बताओ, AC का हाफ और BD का हाफ मैंने यहां पर कहीं लिखा हुआ है, ढूंढो। AC का हाफ ये लिखा और ये लिखा, तुम्हारी चॉइस। मैं AC का हाफ जो चाहो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइदर हाफ ऑफ AC में आप कुछ भी ले लो, ये तो PQ ले सकते हैं या AC का आप RS ले सकते हैं, चॉइस हमारी है। तो ऐसे करते हैं, AC का हाफ हम इसको लेकर चलेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो AC का हाफ आई एम गोइंग टू पुट बच्चों क्या, दिस इज टू बी टेकन एज PQ। BD का हाफ ये भी कहीं लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। और हाफ ऑफ BD किसके बराबर? PS के बराबर। तो इसके नीचे लिखो PS। क्या मिल गया? PQ इज इक्वल टू PS, PQ इज इक्वल टू PS। और अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं तो पैरेललोग्राम PQRS इज अ रोम्बस। आपको कोई कॉन्ग्रुएंसी शो करने की जरूरत नहीं इसके अंदर। तो यहां लिख दीजिएगा हेंस पैरेललोग्राम, ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। पैरेललोग्राम PQRS इज अ क्या प्यारे बच्चों? ये लिखा मैंने रोम्बस। यही आपको शो करना है इसमें। बेहद आसान क्वेश्चन, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। एक चीज और ध्यान देना सारे बच्चे, जब क्वेश्चन तुम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो यार, अपने हिसाब से करना, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं तो अब उसी के अंदर लेके चलें आप लोग। तुम लोग कई बार सॉल्व एग्जाम्पल करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल जब तुम देख के चलोगे बुक के अंदर, कंफ्यूज होगे तुम। क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा निकलेगा। राइट चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे मुलाकात करूंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। प्रूफ नहीं आएगा उसका, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्लियर चिल्ड्रन? सो तब तक के लिए मान के चलना। थैंक यू वेरी मच सारे बच्चे, और बच्चों गॉड ब्लेस यू।